Hello students, good morning to all of you. How are you all? Today we will discuss topic on dice. Dice. Dice has a shape of cube and cuboid. Dice has a shape. Dice has a shape of cube or cuboid. It has only 6 surfaces. It has only 6 surfaces. डाइस की बात करते हैं, देखो लूडो तो सभी ने खेला है और लूडो की बात करते हैं 6 सरफेसेस हैं और डाइस के हर फेस पे एक ही नंबर होता है क्योंकि डाइस पे 6 ही नंबर्स होते हैं, तो दैट मीन्स डाइस में कितने सरफेसेस हैं 6। कॉर्नर्स की बात करते हैं, जो आपका रूम होता है एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, उस कॉर्नर में जो 8 कॉर्नर्स है उस रूम में 4 टॉप पे हैं और 4 बॉटम में है, तो कॉर्नर्स कितने हो गए 8। एज इट इज एजेस की बात करते हैं, एजेस हमेशा फेसेस की क्या होंगी डबल, ऑलवेज फेसेस की डबल होती हैं, यानी कि 6 से क्या हो जाएंगी 12। एक टाइम पे आप एक डाइस को थ्रो करते हो, एक टाइम पे एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो आपको 3 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 ही नंबर्स क्या है विजिबल है। डाइस पे वन टाइम पे आप देख रहे हो कि 3 नंबर्स विजिबल हैं एंड 3 नंबर्स क्या है हिडन है। दैट मीन्स क्या कह रहा है, एट ए टाइम ओनली 3 numbers are visible. 3 numbers are visible and then 3 numbers are hidden. And then 3 numbers are hidden. थ्री नंबर है ये, 3 नंबर टॉप पे है, बॉटम नंबर हिडन है, फ्रंट नंबर 1 है तो बैक नंबर हिडन है, 2 नंबर विजिबल है जो हमारे लेफ्ट पे है, दैट मीन्स राइट वाला नंबर क्या है हिडन है। तो दैट मीन्स क्या कहना चाहता है, 2 opposites number can never be, 2 opposites number can never be seen together. 2 opposites number can never be seen together, can never be hidden together, can never be hidden together. Clear students? Dice has a shape of cube or cuboid. It has only 6 surfaces. At a time only 3 numbers are visible and then 3 numbers are hidden. 2 opposites number can never be seen together, can never be hidden together. अगर एक डाइस को एक टाइम पे थ्रो करते हैं देन 3 नंबर ही क्या होंगे विजिबल होंगे, 3 नंबर ही क्या होंगे हिडन होंगे। टॉप विजिबल है, बॉटम हिडन, फ्रंट विजिबल है, बैक हिडन, लेफ्ट विजिबल है, राइट हिडन। क्लियर है? तो डाइस में हम कुछ केसेस के बारे में अभी पढ़ेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे इन केसेस के बारे में। इन डाइस वी विल डिस्कस अबाउट 3 केसेस। फर्स्ट इज when only one position is given, when only one position is given. Second, when only 2 position is given, when only 2 position is given. When more than 2 position is given, when more than 2 position is given. This is 3 cases, and firstly we discuss about when only 2 position is given. When only 2 position is given. डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है हमें,
अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन कॉमन ट्रिक के बारे में। वन कॉमन ट्रिक, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। चेक कर लिया कॉमन नंबर क्या है डाइस में। कॉमन नंबर हमने अभी चेक किया कि कॉमन नंबर क्या है आपका 4, एंड देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कॉमन नंबर चेक किया 4। पहले फर्स्ट डाइस में चेक करते हैं, हमें डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है। फर्स्ट में चेक करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, हमारे राइट से कहां जाती है, लेफ्ट में। राइट से कहां जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। तो 4 के बाद फर्स्ट में चेक करते हैं, 4 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 1। सेकंड में चेक करो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। हमने ये देख लिया। आपस में नंबर देखो क्या है, टॉप अगर 2 पे है तो बॉटम क्या है 5 है, 1 टॉप पे है तो बॉटम क्या है 3 पे है। दैट मीन्स क्या है, ये नंबर्स आपस में क्या है, अपोजिट है। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3। अगर क्वेश्चन हमसे ये करता है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होगा, कॉमन नंबर का अपोजिट क्या है, डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। 1 नंबर क्या है आपका, हिडन है। दैट मीन्स हिडन नंबर क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। एक बार फिर से कर लेते हैं, डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ साइड, देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। टॉप अगर 2 पे है तो बॉटम 5 पे है, मतलब आपस में क्या है, ये अपोजिट्स हैं। 1 टॉप पे है तो 3 क्या है, बॉटम में है। नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। कॉमन नंबर का अपोजिट पूछ रहा है। डाइस में एक टाइम पे 6 ही नंबर्स होते हैं, डाइस पे टाइम पे हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, बट जो थ्रो करने के बाद चेक करते हो, थ्रो करने के बाद 3 नंबर्स विजिबल्स होते हैं, 3 हिडन होते हैं। बट एक्चुअल डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर 6 नंबर क्या है, हिडन नंबर है। तो कॉमन नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, कॉमन नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सिर्फ इतना पढ़ा है कि वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है। वन कॉमन ट्रिक में आपको क्या करना है, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन रोटेट इन फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में ना कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस डॉट्स की बजाय मैं इस डॉट्स को ना नंबर में यहां पर लिख रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 1 5 4 2 1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है 2 पोजीशन ऑफ डाइज आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। दैट मीन्स 5 का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, 5 का अपोजिट पूछ रहा है। और वन कॉमन ट्रिक में क्या करना है आपको, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। चेक कर लिया, दोनों डाइस में हमने दोनों डाइस में चेक किया, कॉमन नंबर क्या है आपका 2, देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट डाइस में देखो, आफ्टर 2 क्या है 1, 1 के बाद क्या है 5, एज इट इज 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है आपका 1। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 4, 5 का अपोजिट क्या है 1। कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होता है, हिडन नंबर होता है 6। लेकिन क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, 5 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में आप चेक करते हो कि यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 का अपोजिट भी 1 आ रहा है, 5 का अपोजिट भी 1 आ रहा है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डाइस में तो आपने इतना ही पढ़ा है, डाइस में सिर्फ इतना पढ़ा है वन कॉमन ट्रिक में कि कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। लेकिन यहाँ पर कॉमन नंबर 1 नहीं है, यहाँ पर कॉमन नंबर्स कितने हैं 2, कॉमन नंबर्स कितने हैं 2। तो यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक आपकी फेल हो सकती है, वन कॉमन ट्रिक फेल हो गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉमन ट्रिक को अप्लाई करना है।
क्योंकि आपको पता है डाइस में क्या होता है, डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना वन नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, वन नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगी, वन कॉमन ट्रिक की बजाय यहाँ पर क्या अप्लाई होगी, 2 कॉमन ट्रिक। वही सेम चीज करनी है यहाँ पर, वहां पर 1 नंबर कॉमन था, यहाँ पर कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर्स कॉमन है, 2 और 1। यहाँ पर कितने नंबर्स कॉमन है, 2 नंबर्स कॉमन है, 2 और 1। दैट मीन्स क्या कह रहा है, 2 कॉमन नंबर्स होने के बाद रिमेनिंग नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। रिमेनिंग नंबर्स डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। रिमेनिंग नंबर्स क्या है, 5 और 4, 5 और 4। दैट मीन्स 5 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट एक्सचेंजेबल होते हैं। ये 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब बात यहां पर आती है, क्वेश्चन ये आता है माइंड में, जो कॉमन नंबर है उसका अपोजिट क्या होगा। कॉमन नंबर्स के अपोजिट क्या होंगे, कॉमन नंबर्स के अपोजिट्स होते हैं हिडन नंबर्स। कॉमन नंबर्स के अपोजिट होते हैं हिडन नंबर्स। देखो यहां आपको डाइस में दिख रहा है, डाइस में एक नंबर एक ही बार आता है, और यहाँ पे 1 और 2 के साथ देखो, 1 और 2 के साथ 5 उसका एडजेसेंट है, उसका नेबर है, तो वो ऑलरेडी हमें शो दिख रहा है, हमारा विजिबल नंबर है हमारा। अगर 5 हमारा विजिबल नंबर है तो हिडन में तो हो ही नहीं सकता। एज इट इज यहाँ पर देखो 2 और 1 के साथ 4 है, 2 और 1 के एडजेसेंट उसके नेबर कौन है, 4 है। तो दैट मीन्स हिडन नंबर्स क्या है, यहाँ पे हिडन नंबर्स क्या है, 3 और 6, 3 और 6। तो 1 और 2 का अपोजिट 3 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता, आइदर 3 और 6। आप कंफर्म नहीं बता सकते हो, 2 ही नंबर विजिबल हैं, 2 ही नंबर हिडन हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म नहीं बता पाओगे कि कौन सा नंबर क्या है आपका इसमें अपोजिट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अब देखते हैं कौन सी ट्रिक अप्लाई होती है, 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक देखते हैं या 2 कॉमन ट्रिक, एक बार डाइस में देख लेते हैं। नंबर है हमारा 4, 1 और 3। सेकेंड डाइस जो हमें इसकी पोजीशन दे रखी है 6, 3 और 4। अब यहाँ पर चेक करो क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है। क्वेश्चन कहता है विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। यानी कि आपको 4 का अपोजिट बताना है, यहाँ पर आपको बताना है 4 का अपोजिट। तो सबसे पहले चेक करना है कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस। चेक किया कॉमन नंबर, कितने कॉमन नंबर्स हैं यहाँ पर, 2 कॉमन नंबर्स हैं, 4 और 3। कॉमन नंबर्स कितने हैं, 2, 4 और 3। और हमने देखा था 2 कॉमन नंबर्स में क्या करता है, जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, रिमेनिंग नंबर्स आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। रिमेनिंग नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स हो जाएंगे। और कॉमन नंबर के अपोजिट्स क्या होते हैं, विजिबल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछ रहा है, 6 का नहीं पूछ रहा। दैट मीन्स कॉमन नंबर के अपोजिट्स क्या हो जाएंगे, हिडन नंबर। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 6 ऑलरेडी है, 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है। हिडन नंबर्स क्या है, 2 और 5। दैट मीन्स आइदर 2 और 5। कॉमन नंबर कौन से बचे हैं हमारे, 4 और 3 के लिए क्या बचा है, 2 और 5। दैट मीन्स आंसर भी क्या होगा, 2 और 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा है 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। दैट मीन्स क्या कह रहा है, हमें बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे, फर्स्टली चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। चेक किया कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस, चेक करने के बाद कितने नंबर्स कॉमन मिले हैं, सिर्फ ओनली 1 कॉमन। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक। तो कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड देन क्लॉक, देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट में चेक करते हैं 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। नेक्स्ट में चेक किया 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, यानी कि 5 का अपोजिट क्या आ गया, 2।
1 का अपोजिट क्या आ गया 6, 1 का अपोजिट क्या आ गया कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर यानी कि क्या रहेगा 4। क्वेश्चन में पूछा था 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या आ गया 2। क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल ऑन द साइड अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1। हम अब डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक्स तो पढ़े ही लिए हैं, यहाँ पर अब चेक करना है कॉमन नंबर 1 है या 2 है। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है, 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है। चेक किया 4 और 6 क्या है हमारे कॉमन नंबर्स हैं, 4 और 6 क्या है हमारे कॉमन नंबर्स हैं। और क्वेश्चन में हमसे क्या पुट कर रहा है 1 के अपोजिट क्या होगा, अगर 2 नंबर्स कॉमन है रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे डायरेक्ट अपोजिट, दैट मींस 1 का अपोजिट क्या है 5, 1 का अपोजिट क्या है 5। क्लियर है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 पोजीशन ऑफ ए क्यूब। क्यूब आ गया, हमने बात भी की थी डाइस की शेप क्या होती है क्यूब और क्यूबॉइड की। 2 पोजीशन ऑफ ए क्यूब विथ इट्स सरफेसेस नंबर्ड आर शोन बिलो व्हेन द सरफेस फॉर टच बॉटम व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 4 नंबर अगर हमारा कह रहा है 4 नंबर बॉटम पे हो तो टॉप नंबर क्या होगा। अब इतना तो बड़ा था, टॉप विजिबल है तो बॉटम हिडन होगा, टॉप नंबर विजिबल है तो बॉटम हिडन होगा ना। दैट मीन्स टॉप का अपोजिट क्या है बॉटम नंबर है, टॉप का अपोजिट क्या है बॉटम नंबर। दैट मीन्स कह रहा है अगर हमारा 4 नंबर कहाँ हो बॉटम में हो तो टॉप नंबर क्या होगा, 4 नंबर हमारा बॉटम में हो तो टॉप नंबर क्या होगा। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है या 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है। तो कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस चेक किया, 1 नंबर कॉमन था, देन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पुट किया है 4, 4 तो नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नंबर तो हिडन है। दैट मीन्स कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होता है हिडन नंबर। 4 का अपोजिट हो गया 1, अगर 4 हमारा बॉटम पे है तो टॉप नंबर क्या होगा 1, टॉप नंबर क्या होगा 1। क्लियर क्वेश्चन? और स्टूडेंट्स क्लियर? चलो क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 पोजीशन ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स आर शोन व्हेन बी इज एट द टॉप, when B is at the top, which letter will be at bottom? That means हमने क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन तो वही है कि अगर कह रहा है कि B नंबर अगर टॉप पे आ जाए तो बॉटम नंबर, दैट मीन्स अपोजिट ही तो पूछ रहा है, किसका अपोजिट B का अपोजिट। फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे कॉमन नंबर चेक करेंगे 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। चेक करने के बाद क्या पता चला 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है, 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है F और A, F और A। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होते हैं, रिमेनिंग नंबर्स डायरेक्ट अपोजिट हो जाते हैं। B का अपोजिट क्या हो गया 6, B का अपोजिट क्या हो गया 6। क्वेश्चन में क्या पुट कर रहा था, क्वेश्चन में हमसे पुट कर रहा था B इज एट द टॉप विच लेटर बी एट द बॉटम, तो बॉटम लेटर क्या हो जाएगा हमारा C, बॉटम लेटर क्या हो जाएगा हमारा C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर बिलो फाइंड कलर विच इज अपोजिट टू येलो। दैट मीन्स अभी भी 2 पोजीशंस ही गिवन है, लेकिन उस 2 पोजीशंस में हमें उसने कुछ कलर्स दे दिए हैं और कलर्स में से क्वेश्चन कर रहा है कि येलो का अपोजिट क्या होगा, येलो का अपोजिट क्या होगा। तो फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे, फर्स्टली हम चेक करते हैं 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी या 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी।
तो कॉमन नंबर फ्रॉम बोथ डाइस चेक करने के बाद क्या पता चला, 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई हो रही है। 2 कलर्स क्या है इसमें, कॉमन है ऑरेंज और ब्लू। रिमेनिंग कलर्स डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पुट किया है, क्वेश्चन में पुट किया है येलो का अपोजिट, तो येलो का अपोजिट क्या है, वॉयलेट। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 पोजीशंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर of a dice are shown in the figure given below. Which number are hidden behind the number of 6 and 5 in the position Z? लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आप चेक करोगे, इस क्वेश्चन में हमें अब डाइस की 3 पोजीशंस दे रहा है, लेकिन हमने डाइस की 3 पोजीशंस के बारे में तो नहीं पढ़ा है, हमें 2 और मोर के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई की, 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक और बताऊंगी। 3 कॉमन के बाद, 3 के बाद तो हम बाद में चलेंगे जहां पे 3 पोजीशन गिवन हो। 3 पोजीशन गिवन से पहले हम पढ़ना चाहेंगे नो कॉमन। नो कॉमन जो वह हमारी 2 पोजीशन गिवन में हमारी 3 ट्रिक अप्लाईज होती हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। अब नो कॉमन में क्या कहता है, फर्स्टली नो कॉमन में हमें चेक करना पड़ेगा जो भी डाइस हमें गिवन है वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। डाइस की टाइप्स हैं वो, तो हमें फर्स्टली हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। आप उसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में ऑल अपोजिट फेसेस सम, ऑल अपोजिट faces sum is equal to 7. All opposite faces sum is equal to 7. जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस में टू adjacent side sum is equal to 7. स्टैंडर्ड डाइस में all opposite faces is sum 7 और जनरल डाइस में 2 एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 7। तो इन 2 बातों को आपको याद रखना है, ऑल अपोजिट फेसेस सम इज इक्वल टू 7, 2 एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट सम इज नॉट इक्वल टू 7। एज इट इज जनरल डाइस ऑल अपोजिट फेसेस सम is not equal to 7. क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस का एक एग्जांपल करके देखते हैं कि चीज क्लियर हो जाए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के लिए। स्टैंडर्ड डाइस में ना हमें अभी 1 पोजीशन दे रहा है, एग्जांपल कर रहे हैं हम। एग्जांपल में स्टैंडर्ड डाइस में क्या दे रहा है, अगर डाइस को एक टाइम पे थ्रो करते हो तो 3 ही नंबर्स हमें विजिबल्स होते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, चेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, हमें क्या करना है, 2 एडजेसेंट साइड्स का क्या करना है, सम। 2 एडजेसेंट साइड सम, 2 और 4 6, 5 और 4 9, 2 और 5 7, 2 और 5 क्या आ गया 7, 2 और 5 7 आ गया। लेकिन 7 तो किसमें था, 7 तो किसमें था, हमारे जनरल डाइस में था। 7 तो किसमें था, 2 एडजेसेंट साइड सम इज 7। दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है, हमारे जनरल डाइस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, जनरल डाइस का। किसका एग्जांपल है, जनरल डाइस का। और जनरल डाइस में आपने चेक किया था 2 एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 7 और हमारे जनरल डाइस में ऑल अपोजिट फेजेस सम इज नॉट इक्वल टू 7। दैट मीन्स आप 7 तो नहीं होना चाहिए। अब चेक करना है आपको, देखो डाइस में 3 नंबर्स हमें एट ए टाइम विजिबल, 3 नंबर्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। 2 का चेक करना है। अब 2 के लिए जो एडजेसेंट है, जो नेबर है, वो अपोजिट्स में तो नहीं आ सकते क्योंकि डाइस में एक नंबर एक ही बार दिखाई देता है, एक 1 टाइम ही विजिबल होता है। 4 और 5 तो इसके एडजेसेंट है, इसके नेबर है। तो हिडन नंबर्स क्या है, हिडन नंबर्स चेक करोगे 1 है, 3 है
और 6 है। 2 के लिए बचा है हमारे पास 1, 3 और 6। एज इट इज 4 के लिए 1, 3 और 6, क्योंकि 2 और 5 तो एडजेसेंट है उसके, तो हमारे जो हिडन नंबर्स 1, 3 और 6, 5 के लिए भी 1, 3 और 6। दैट मीन्स हम यहाँ पर भी कंफर्म नहीं बता पाएंगे इसमें अपोजिट क्या होता है। अपोजिट कोई भी इसका हो सकता है, कंफर्म आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जनरल डाइज में हमें सिर्फ इतना पड़ा है 2 एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 7। 2 एडजेसेंट सम का हमारे साइड्स का सम आ चुका है 7। अपोजिट की बात कर रहा है, जो एडजेसेंट है वो कभी भी हमारे अपोजिट्स में यानी कि हिडन नंबर्स पे नहीं आ सकते। डाइस में एक टाइम पर एक ही नंबर आता है, तो 3 नंबर्स विजिबल और हिडन नंबर्स क्या हो जाएंगे, उसके अपोजिट्स हो जाएंगे। क्लियर? उसके आगे एक और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले डाइस को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड है या जनरल है, एडजेसेंट का हमेशा क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 2 और 6 8, 6 और 3 9, 2 और 3 5, 2 और 3 5। यहाँ पर चेक किया, एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आ रहा, एडजेसेंट साइड का सम नहीं अगर इक्वल 7 के आ रहा, तो दैट मीन्स वो कौन सा डाइस है, वो डाइज है हमारा स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज में ऑल अपोजिट फेजेस सम इज इक्वल टू 7। ऑल अपोजिट फेजेस सम इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स हमें सभी नंबर्स को क्या करना है, सभी नंबर्स का सम कितना करना है, 7 करना है। तो 2 को हमें 7 बनाने के लिए 5, 6 के लिए 1, 3 के लिए 4। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा आगे और चलेंगे।